बच्चों अब तक हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया कि आवेश की परिभाषा क्या होती है, आवेश की प्रकृति क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। और लास्ट कक्षा और लास्ट वीडियो में हमने देखा था चालक और कुचालक। आवेश के कारण आवेश जब प्रवाह हो रहा था, जिसमें आवेश प्रवाह हो रहा था वो चालक था, और जिसमें आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पा रहा था वो कुचालक था। लेकिन हम आवेश को लाएं कैसे? आवेश को लाएं कैसे? कंघी को जब आपने बालों से रगड़ा तो आवेश आ गया, तो क्या ऐसा संभव है? सभी में तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या एक ही विधि है? तो ऐसे ही विधि को देखने के लिए आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे कि आवेशन करने की विधियां कितनी हैं, और जिसमें मुख्यतः जो टॉपिक है वो ये अपना है प्रेरण द्वारा आवेशन। परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रेरण द्वारा आवेशन, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों विधियों पे चर्चा करूँगा। पहली विधि है घर्षण विधि, दूसरी है संपर्क विधि जिसे स्पर्श विधि भी कहेंगे, और तीसरी है आपकी प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो एक एक विधि को हम देखते हैं। हालांकि आप बिल्कुल इनके नाम से ही समझ जाओगे, जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा इनका काम भी है। तो सबसे पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण के एग्जाम्पल हमने खूब सारे देख रखे हैं, घर्षण के एग्जाम्पल हमने खूब ले लिए। जैसे बालों पे क्या किया था हमने, कंघी को रगड़ा था, रगड़ना ही घर्षण कहलाता है, और उसमें आवेश आ गया था। कांच की प्लेट को जब आपने ऊन पे या रेशम के कपड़े पे रगड़ा था तो भी आवेश आ गया था, रगड़ना ही घर्षण कहलाता है। और घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो घर्षण विधि द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब घर्षण के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। उदाहरण मैंने कांच की प्लेट वाला लिया है, आप चाहें तो कोई सा और ले सकते हैं। इसकी एक सीमा है, बाउंडेशन है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं अगर दो कंघी को आपस में रगड़ूंगा, क्या वो आवेशित होगी? या दो कांच की प्लेटों को आपस में रगड़ूंगा, वो आवेशित होगी? नहीं होगी। यहाँ पे दो अलग अलग प्रवृत्ति के होने चाहिए। एक तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला होना चाहिए। ठीक है, एक में त्याग की प्रवृत्ति हो, एक में ग्रहण की प्रवृत्ति हो। अगर हम दो ऐसे ले आए जो दोनों ही त्याग करना चाहते हैं तब नहीं हो पाएगा, ग्रहण कौन करेगा? और एक ऐसे ले आए दो कि जो दोनों क्या करें, हमें भी दो ग्रहण करना चाहते हैं, तब भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार के जोड़े होने चाहिए कि एक क्या करें, इलेक्ट्रॉन का त्याग करें और एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करें। तो ये इसकी सबसे बड़ी सीमा है, बाउंडेशन है। प्रत्येक के साथ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह विधि वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकृति पर निर्भर करता है। यह विधि क्या है, वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एक ग्रहण करना चाहता है और एक देना चाहता है तब तो सही है, लेकिन दोनों ही ग्रहण करना चाहते हैं, दोनों ही देना चाहते हैं, तब पॉसिबल नहीं है। दूसरी विधि आती है अपने पास संपर्क विधि। संपर्क विधि जिसको हम बोलते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, एक आवेशित छड़ लेके आते हैं और एक अनावेशित होता है, दोनों को आपस में टच करा देते हैं, आपस में स्पर्श करा देते हैं। तो जो आवेशित था उसका आवेश जो अनावेशित था उसमें चला जाता है। इसको क्या कहेंगे, संपर्क विधि कहेंगे, क्योंकि हमने संपर्क में लाए। जैसे मान लो ये क्या है, आवेशित है और ये आवेशित नहीं है। ठीक है, ये आवेशित और ये आवेशित नहीं है। मैं इसको इसके पास स्पर्श कराऊंगा और फिर हटा लूँगा तो क्या देखूंगा, इसका आवेश इसमें आ चुका है। लेकिन इस प्रयोग को करते हुए थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है। ये जो जिसको आवेशित ले रहे हो इसको भी कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, जो अनावेशित है उसको भी हम क्या करते हैं, कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। सोचिए क्यों रखते हैं, पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपने देखा क्यों रखते हैं। अगर कुचालक स्टैंड पर नहीं रखेंगे और आपने चालक पर रख दिया तो आवेश इस पर रुकेगा ही नहीं, और कुचालक होने से क्या होता है, आवेश रुका रहता है। तो कारण यही है। ठीक है, तो ये विधि आप लिख के आ जाएंगे, छोटी सी विधि है। चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए कि जब एक अनावेशित चालक और एक आवेशित चालक को कुचालक स्टैंड पर रखकर आपस में स्पर्श कराया जाता है। किस पे रख के, कुचालक स्टैंड पर रख के आपस में स्पर्श कराया जाता है। तो जो आवेशित चालक का कुछ आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, अनावेशित चालक पर चला जाता है। प्रतिकर्षण क्यों, मान लो कांच की प्लेट है, उस पर धन आवेश है, तो धन आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे ना। इस कारण क्या होता है, उस पर चला जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कैसा होगा, दे रहा है ना वो, अगर धनावेश है तो धनावेशित हो जाएगा, और ऋण आवेश है तो क्या होगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होता है, समान प्रकृति का आवेश आता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए हल्का सा एक्सपेरिमेंट को देख लें कैसा हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये अनावेशित चालक है
और ये आवेशित चालक है, और ये क्या लगा रखा है अपन ने, कुचालक स्टैंड पे हमने रख रखा है, दूर दूर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करें, थोड़ा सा इसको पास लाओ, थोड़ा सा पास नहीं, बिल्कुल पास चिपका दो। जैसे आप चिपकाओगे तो पहले वाले गोले के पास जो धनावेश था, ये था ना, ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, और प्रतिकर्षण करके 2 धनावेश इसके पास 2 इसके पास होगा। बराबर तब होता है जब दोनों धातु क्या हो, सर्वसमो समान आकृति को, वरना कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसके पास भी आवेश आ गया, इसके पास भी आवेश आ गया। अब क्या करना है, आपको गोले को दूर दूर कर दो, और जैसे आपने गोले को दूर दूर किया, जैसे गोले को दूर दूर करोगे तो दोनों पे क्या हो गया, धन आवेश आ चुका। इस प्रकार ये क्या हो गई, धन आवेशित हो गई। ठीक है, चलिए तीसरी विधि पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में भी है, परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है इसको। तो तीसरी विधि इंपॉर्टेंट है आपका, प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसा नाम है वैसे इसका काम है, प्रेरणा से ही हो जाता है। ये क्या होता है, अपने आप ही प्रेरित हो जाता है। जैसे मान ले कक्षा में हम बैठे हुए हैं, सर आए हुए हैं, आज गुस्से में है सर, एक बच्चा बार बार परेशान कर रहा है, तो उसकी क्या कर दी सर ने, पिटाई कर दी। पिटाई कर दी तो ये क्या हुआ, घर्षण विधि हो गई। एक और बच्चा है, उसकी पिटाई होने के बाद भी क्या हुआ, उसने हल्का सा परेशान किया तो उसके हल्का सा चाटा रख दिया, यानी ये क्या हो गया, स्पर्श विधि हो गया। लेकिन ऐसा देख के बाकी बच्चे क्या हुए, बाकी बच्चे अनुशासित बैठ गए, यार अपने भी पिटाई हो सकती है, वो क्या हो गए, प्रेरित हो गए। वो प्रेरण विधि है, इस पर चाटा सबके थोड़ी पड़ा, लेकिन बाकी लोग भी क्या हो गए, अनुशासित हो गए ना। कुछ ऐसा ही होता है प्रेरण विधि में, कुछ ऐसा ही होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आवेशित छड़ है, लातिस में भी आवेशित छड़ है, बिना स्पर्श कराए, स्पर्श भी नहीं कराते, बिना स्पर्श कराए दूसरे को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। है ना मजे वाली बात, जादू भी है, बिना टच कराए उसमें आवेश आ जाता है। तो देखिए कैसे होता है, और आवेश ही कैसा आएगा, विपरीत प्रकृति का आएगा। कैसा आएगा, विपरीत प्रकृति का आएगा। तो अगर आपको यहाँ पे प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक द्वारा किसी अनावेशित चालक पर स्पर्श कराए बिना, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्श कराए बिना, डोंट टच, टच नहीं कराना, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जावे, तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहेंगे। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि विपरीत प्रकृति का आवेशन चाहिए तो आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो आप विपरीत प्रकृति की बात करें तो किसका करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन करेंगे। तो विधि देख लेते हैं, विधि को आप एक एक स्टेप में लिखिए, मैं केवल आपको समझाऊंगा यहाँ विधि को। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 गोले लेने हैं, गोला ए और बी, दोनों को चिपकाना है और दोनों को किस पे रखना है, कुचालक स्टैंड पे। बात समझ में आ गई, कुचालक स्टैंड, बार बार नहीं बताऊंगा कुचालक स्टैंड क्यों ले रहे हैं। हम दोनों को क्या करेंगे, बिल्कुल चिपका के रखेंगे, कुचालक स्टैंड पर रखेंगे। दोनों गोले में कोई भी आवेश नहीं है, ये दोनों गोले आवेशित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप कॉपी में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, वो जो दोनों गोले थे, एक का नाम मैंने ए दे दिया, दूसरे का नाम क्या किया, बी दे दिया। पहले वाले गोले के पास एक मैं आवेशित धातु की छड़ लेके आऊँगा, आवेशित धातु की छड़। आवेशित कैसा भी कर सकते हैं, हम ऋण आवेशित भी ला सकते हैं, धन आवेशित भी ला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लाया है, धन आवेशित लेके आया हूँ। तो जैसे मैं धन आवेशित इसके पास लाता हूँ तो क्या देखता हूँ, देखना क्या क्या होगा वो बताऊँ, कि इसके आकर्षण, ये क्या करेगा, अपने विपरीत प्रकृति वाले को आकर्षित करेगा। ये प्लस का है तो माइनस वाले को अपनी तरफ बुला लेता है, इन्हें आकर्षित कर लेता है, और इसके अंदर जो प्लस वाले हैं उसको क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है, तो उस ओर चला जाता है। तो ये माइनस वाले ऋणावेश सारे क्या होंगे, धातु की छड़ की तरफ आ जाते हैं, और जो धनावेश हैं गोले बी में विपरीत दिशा में चले जाते हैं। ये काम इतनी आसानी से नहीं होता है। यहाँ पे ये जो माइनस वाले हैं ना, ये सारे माइनस वाले, ये भी आपस में क्या करते हैं, ये भी आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि समान प्रकृति के हैं ना, ये भी क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। लेकिन एक साम्य अवस्था बन जाती है, और इस साम्य अवस्था के कारण ये पोजीशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, ये जो साम्य अवस्था बनी है इसका एक नाम होता है, इसे कहते हैं आवेश का प्रेरण। ये साम्य अवस्था बनी है इसको हम क्या कहते हैं, आवेश का प्रेरण कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये माइनस माइनस इसकी वजह से है ना, ये क्या कर रहा है, इसको आकर्षित कर रहा है, और उधर क्या है, प्लस का। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, पहले और अभी में कुछ अंतर दिख रहा है। पिछली बार जो था गोला ए और बी आपस में क्या थे, टच थे। अब मैंने क्या किया, गोला बी को थोड़ा सा हटा दिया। गोला बी को हटाने के बाद भी अभी भी माइनस ये पोजीशन बन रही है। क्यों, अभी भी ये पोजीशन क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ का जो प्लस है, छड़ इसके पास ही है ना, ये प्लस क्या कर रहा है, माइनस को अभी भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये पोजीशन बन रही है। ठीक है, अब आप क्या करो, इस छड़ को भी हटा लो,
इस छड़ को भी हटाओ, जैसे छड़ को हटाओगे तो ये माइनस और प्लस क्या करेंगे, आपस में आकर्षित करेंगे और ये अपनी दिशा बदल लेंगे। पहले इधर थे, ये माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया। क्यों? ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, आकर्षण कर रहे थे, इसलिए बिल्कुल यूँ आ गए। लेकिन माइनस गोले ए पे है और प्लस किस पे है, गोला बी पे है। ये क्या है, माइनस तो ए पे है और प्लस क्या है, बी पर है। अब क्या करो, बी को हटा लो, थोड़ा सा और दूर कर दो, और जैसे बी को थोड़ा सा और दूर करोगे तो ये क्या होगा, इस तरह वितरण हो जाएगा। क्या देख रहे हो, गोला ए ऋण आवेशित हो गया और गोला बी क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, जबकि उस छड़ को हमने टच तक नहीं कराया, छड़ को हमने स्पर्श भी नहीं कराया। बस यही प्रक्रिया है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है आप पूरा लिख के आएंगे और इस बात पे जरूर जोड़ देंगे कि छड़ के आवेश का विपरीत आवेश गोला ए पर प्राप्त होता है। इस लाइन को जरूर लिखेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए कि जो अपने पास ये प्रेरण विधि है इसमें विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया मैं एक शॉर्ट में यहाँ दिखा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, आप खुद भी समझ जाएंगे, फिर लिख भी लेंगे आप आसानी से। सबसे पहले हमने क्या किया था, दो गोलों को कुचालक स्टैंड पर रखा था और आपस में चिपका दिया था। फिर हमने क्या किया, इसके पास एक छड़ लेके आए धन आवेशित, उससे क्या हुआ, गोला ए का माइनस इस तरफ आ गया है ना, गोले ए में माइनस इधर आ गया और बी के अंदर उस साइड क्या हो गया, प्लस का आ गया। फिर आपने क्या किया, इन गोलों को हमने क्या किया, दूर दूर हटाया, तब भी यही पोजीशन बनी रही। क्यों बनी रही, इसके आकर्षण के कारण। क्यों बने रही, आकर्षण के कारण। ये सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी है ना गोले के अंदर, ये क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें से निकल के इधर आ जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, अंदर ही बंद रहेंगे, इस बात का भी ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, 3 के बाद क्या किया, इस छड़ को भी क्या किया, हटा दिया। और जैसे मैंने छड़ को हटाया तो ये माइनस इधर था ना, वो उधर चला गया, प्लस उधर था तो इधर आ गया। उसके बाद गोला बी को थोड़ा सा और दूर कर दिया और गोला बी को जैसे थोड़ा सा और दूर किया तो ये फाइनल पोजीशन आ गई, दोनों गोले क्या हो गए, आवेशित हो गए। इस पे माइनस का आ गया, उस पे क्या हो गया, प्लस का आ गया। ठीक है, चलिए एक बुक का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये है, आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धन आवेशित कर सकते हैं। स्पर्श किए बिना, जैसे शब्द आ गया डोंट टच, बिना स्पर्श, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सी विधि लगानी है अपने को, प्रेरण विधि। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या कहा है, धनावेशित करना है। तो प्रेरण विधि में क्या होता है, उल्टा चलता है ना, तो धनावेशित करने के लिए कौन सा छड़ लेना पड़ेगा मुझे, ऋण आवेशित छड़ लेना पड़ेगा। कौन सा छड़ लेना पड़ेगा, ऋण आवेशित। प्रक्रिया आपको पता ही है, थोड़ा सा चेंज है भैया इसमें प्रक्रिया। वहाँ तो 2 गोले थे, यहाँ पे तो क्या है, एक ही गोला है ना, तो प्रक्रिया भी देख लो आप। मैं इस पर स्टेप नहीं लिखूंगा, स्टेप आपको लिखना है, केवल मैं यहाँ समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने गोला लेने के लिए कहा है, तो एक गोला ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया, एक गोला ले लिया। ये अपनी कॉमन सेंस है, किस पे रखोगे, कुचालक स्टैंड पे। किस पे रखेंगे हम, कुचालक स्टैंड पे। अब क्या चाहिए इस पे, आपको कैसा आवेश चाहिए, धन आवेश चाहिए ना भाई, धन आवेश चाहिए। तो अब आप जो छड़ लेके आएंगे, आवेशित छड़ लेके आएंगे, वो कैसा लेके आएंगे, बताइए, ऋण आवेशित छड़ लेके आएंगे। जैसे ही हम इस गोले के पास ऋण आवेशित छड़ लेके आते हैं, पास में लाना है, स्पर्श नहीं कराना, और इतना दूर भी मत रख देना कि काम ही नहीं बने अपना, थोड़ा सा बिल्कुल पास लेके आना, स्पर्श नहीं कराना। तो जैसे ही हम इसके पास लेके आते हैं, स्पर्श नहीं कराते हैं, तो वही क्या होगा, इसका माइनस है, ये प्लस वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, माइनस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इनमें भी आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन एक क्या होगा, साम्यावस्था आ जाएगी, ये पोजीशन बन जाएगी। अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि माइनस का तो आपको चाहिए नहीं ना, ये माइनस तो क्या है आपके लिए, एक्स्ट्रा है ना, ये तो अपने को चाहिए ही नहीं। तो अतिरिक्त आवेश कौन लेता है, अतिरिक्त आवेश कौन ले लेता है, पिछले वीडियो में बताया था, कौन लेता है अतिरिक्त आवेश, पृथ्वी। तो पृथ्वी को देने के लिए हम क्या करें, भू संपर्कित कर देते हैं, इसका अर्थिंग कर देते हैं। और जैसे आप अर्थिंग करोगे तो ये माइनस वाला जो है, जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, वो सारा का सारा क्या होगा, अर्थ में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। जब अर्थ में चला गया तो अब आपके पास ये वाली पोजीशन बनेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, और अर्थिंग करने के बाद क्या हो गया, ये वाली पोजीशन बन जाएगी, प्लस प्लस के रह जाएंगे, माइनस का जा चुका होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस छड़ को हटाइए, क्योंकि छड़ का काम क्या हुआ, छड़ ने अपना काम कर दिया। इस छड़ को क्या करें, हटा लेंगे, और जैसे ही छड़ को हटाओगे ये समान रूप से क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आ गया। ये गोला क्या है, धन आवेशित हो चुका है। ये गोला क्या हो गया अपना,
धन आवेशित हो गया है। तो आपको एक एक स्टेप लिखना है, ऐसा नहीं कि चित्र में मेरी तरह 1 2 3 4 5 बना के आ जाओ। हर जगह एक एक स्टेप लिखना है। चित्र भी बनाने हैं, चित्र पेंसिल से बनाना, नामांकित बनाना। जैसे ये गोला है तो गोला बताना, ये कुचालक स्टैंड है तो आपको कुचालक स्टैंड बताना है। ये क्या है, आवेशित छड़ है, कौन सा, ऋण आवेशित छड़, तो इसका नाम भी लिखना है। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे।